वेलकम बिग गाइस। तो इस वीडियो में मैं फ़ का एग्जांपल करूंगा कि फ़ हमारे पास किस तरह यूज़ होता है। सिर्फ फ़ को हम पहले देखेंगे और इसके बाद फ़ एल्स को देखेंगे, फिर एल्स को भी देखेंगे, फिर इन तीनों को मिलाकर हम एक एग्जांपल करें। तो इस वीडियो में सिर्फ फ़ को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेंगे फ़ के नाम से फ़, और फिर हमारे पास आता है एग्ज़ाम्पल और फिर .c++ का एक्सटेंशन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे और फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हमारे पास आ जाता है इंट मेन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल इंट और x लेंगे, वेरिएबल x, उसमें इनिशियलाइज़ करेंगे 20 को। आप जो भी करना चाहते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में f को पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि f कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, अगर हमारे पास x इक्वल टू हो गया 20, अगर 20 के बराबर है तो हमें क्या डिस्प्ले करें? तो हमें डिस्प्ले करें द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू हमारे पास, और फिर हम x को डिस्प्ले करेंगे। और फिर हमारे पास दूसरा f हम यहाँ पर लेंगे। अगर हमारे पास x नॉट इक्वल टू है 20 के, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले करें? सी आउट, और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू, और हमारे पास x को डिस्प्ले करें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास x के बराबर नहीं। अच्छा, मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो किस तरह यूज़ होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने कहा था अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो इस ब्लॉक को डिस्प्ले करो, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस ब्लॉक को डिस्प्ले करो। और फिर मैंने कहा कि अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास इसको डिस्प्ले करो। अच्छा, यहाँ पर किस तरह होगा? अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इस ब्लॉक को डिस्प्ले करो, और अगर ये फॉल्स हो गई तो इस कंडीशन में जाओ। अगर ये हमारे पास ट्रू हो गई तो इसको डिस्प्ले करो। अच्छा, अब हम रन करते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट किस तरह आता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 20। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कि हम ये हमारे पास किस तरह काम करता है। पहले ये ब्लॉक को, अगर ये हमारे पास करेक्ट हुआ तो इसको डिस्प्ले करेगा, और अगर ये रॉन्ग हुआ तो इसमें जाएगा, और अगर ये इसको चेक करेगा कि अगर ये हमारे पास करेक्ट है तो इस ब्लॉक को डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारे पास फ़ जो कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इस तरह ये काम करते हैं। तो अगली वीडियो में हम फ़ एल्स को देखेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं, उसका फ़्लो किस तरह है, उसका लॉजिक किस तरह है। और इसकी जगह ये तो मैंने इनिशियलाइज़ वैल्यू लिखी है, इसकी जगह आप रन टाइम पे यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।